हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11 के बच्चे ध्यान से सुने मेरी बात को। आपको जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा है, तो पढ़ना भी है, टाइम भी कम है। तो जो मैं बताऊंगा वो बेसिक मैथमेटिक्स, हालांकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, जो कि वो हर चैप्टर में आता है, हर चैप्टर में। तो ये तो बिल्कुल ही पढ़ना होगा बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ोगे तो मैथ्स आपका ठीक नहीं रहेगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स जो आपको हर चैप्टर में यूज़ आएगा, तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट। तो ध्यान से देखना, बेसिक मैथमेटिक्स में मैं आज आवाज़ भी सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स में मैथ्स जो भी है, बेसिक मैथमेटिक्स अगर मान लो आपने पढ़ा होगा, अगर ये आपका जीरो नंबर है, जीरो जो नंबर है उसके आगे नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट क्यूब। ये कहाँ की इधर आ जाएगा, -1 -2 -3, इधर कहाँ आ जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी। अब पहले तो बच्चे पूछ रहे होंगे इन्फिनिटी क्या होता है, तो आगे जाके और डिस्कस करेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। इन्फिनिटी ऐसा नंबर होता है जहां आप पहुंच नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर। कितना बड़ा नंबर, अनकाउंटेबल, आप काउंट नहीं कर सकते उसको। ठीक है, जैसे आपने को बोलता है 10,000, तो 10,000 तो आप काउंट कर लेते हैं, 1 लाख काउंट कर लेते हैं, 1 करोड़ काउंट कर लेते हैं। बट इन्फिनिटी बोल दिया तो बहुत बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर कि आप पहुंच नहीं सकते। उसी तरह से माइनस इन्फिनिटी इतना छोटा बोल नहीं सकते। इधर वाला पार्ट निगेटिव नंबर, इधर वाला जीरो से जस्ट आगे वाला, जीरो से जस्ट आगे वाला पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ऐसा नहीं कि जीरो से आगे 0.1 होता है, 0.001 भी होता है, 0.00001 होता है। तो इससे आगे वाला। अब खास बात ये है कि ये सारे नंबर मतलब कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जो नंबर है वो कहलाते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। और इसको डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, तो इधर वाला जो पार्ट है जीरो से जस्ट आगे, जीरो से जस्ट आगे वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, और जीरो से जस्ट पीछे नेगेटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, और जो खास बात है, जो खास बात है बच्चे, खास बात ये है कि ये जो स्पॉटेड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इधर से आएगा ये वाला पॉइंट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे करके जा आगे इन्फिनिटी की ओर। ये जितने भी नंबर जो मैंने स्पॉटेड किए हैं, ये जो नंबर हैं ये इंटीजर भी कहलाते हैं, ये इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, उसको डिनोट करते हैं, इंटीजर को डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, एक खास बात और ध्यान से सुनना, इन दोनों के बीच के नंबर कितने होते हैं आप ऐसा नहीं बता सकते कि इतने नंबर होते हैं। जनरली बच्चे बोलते हैं कि सर 0.1 0.2 0.3 ऐसे करके सर 10 पार्ट्स होते हैं। नहीं, गलत। इन लोगों के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, 0.1 0.001 0.000000001 ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर होते हैं। किसी भी नंबर में, किसी भी दो इंटीजर के बीच में, इंटीजर मतलब ओनली इंटीरियर वैल्यू। ठीक है, जैसे -3, अगर आप बच्चों को समझना चाहते हैं अपने भाषा में, तो जिसका डिनोमिनेटर 1 हो, 1 लिखा है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, 2 लिखा है, इसका डिनोमिनेटर 1 है। लेकिन ये जो स्पॉटेड पार्ट देखा है इसको इंटीजर बोलते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 को बोलते हैं, ना कि जीरो को काउंट करेंगे। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ऐसा नहीं बोलेंगे सर जीरो इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, गलत बात ही है। सही बात क्या है, सही बात है जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, इंटीजर आपको बता दिया। ठीक है, अब इतना तो आपको पता ही है, ये है भी समझने के लिए तो इतना है, आगे जाकर भी दिखाएंगे। इंटीजर किसको कहते हैं, ओनली इंटीग्रल वैल्यू, -3 -2 1। अच्छा, एक खास बात, रियल नंबर क्या कहलाता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इंटीजर क्या कहलाता है, वो भी
आता है माइनस इन्फिनिटी से, जाता कहाँ है प्लस इन्फिनिटी की ओर। बट दोनों में अंतर क्या है, रियल नंबर में 0.1 भी कहलाएगा, 0.2 भी कहलाएगा, 0 भी कहलाएगा, 1 भी कहलाएगा, 1.1 भी कहलाएगा, 2.1 भी कहलाएगा रियल नंबर। बट इंटीजर 2.1 कहलाएगा क्या? नहीं, इंटीजर 2 कहलाएगा, 3 कहलाएगा। मतलब इंटीजर वो बात होती है जो इंटीग्रल वैल्यू होती है, जैसे कि -3, -4, -7, ये सब इंटीजर्स हैं। हाँ, ये अलग बात है, वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो अब मैं बोलता हूँ ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स आर इंटीजर। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर बट ऑल रियल नंबर्स आर इंटीजर। 2.3 रियल नंबर है, क्या ये इंटीजर है? नहीं। बट 2 ये इंटीजर भी है और साथ में रियल नंबर भी है, ठीक है। तो मतलब इंटीजर्स रियल नंबर होंगे बट रियल नंबर नीड नॉट बी। अब जिससे 2 रियल नंबर है लेकिन 2 इंटीजर भी है, 2.3 रियल नंबर है बट इंटीजर नहीं है, ठीक है। -2 इंटीजर है, -2.3 रियल नंबर है, इंटीजर नहीं है। -2 इंटीजर भी है, रियल नंबर भी है, ठीक है। ये बात तो आपका क्लियर हो गया होगा बच्चे। आवाज़ आते हैं समझने के लिए, बिल्कुल जो आपको समझना चाहिए ध्यान से सुनिएगा आप लेक्चर्स। हम इसको अभी बेसिक दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जानना होगा। बेसिक्स में फर्स्ट बात है कि सेट्स इसको कहेंगे। तो सेट्स के बारे में डीपली वेल डिफाइंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो आप जान लो कि सेट्स में पहला पार्ट होता है डिस्क्रीट सेट। अच्छा, यहाँ आपको इस तरह का ब्रैकेट यूज होगा और इस तरह का, जिसको आप कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। बट डिस्क्रीट सेट्स ये आप लोग इस तरह का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगल टोन सेट, ठीक है। हम सेट्स में पढ़ेंगे अच्छे से, 11th में ही पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। इसमें जैसे सिंगल में हमने कह दिया कि 1 2 5, तो इसमें कौन कौन नंबर रखे होंगे? सिर्फ 1 2 5, मतलब ठीक है, इंटरवल नहीं, यहाँ से वहाँ, ठीक है। स्पॉटेड डिस्क्रीट। अच्छा, ये वाला जो ब्रैकेट यूज होता है कॉन्टिन्यूअस सेट। कौन सा ब्रैकेट यूज होता है इसमें? कॉन्टिन्यूअस में इनिशियल टू फाइनल पॉइंट जज कर पकड़ना पड़ेगा आपको। ये वाला ब्रैकेट या ये वाला ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट इज ओपन ब्रैकेट और इसका सिंबल होता है क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। इतना तक तो क्लियर है, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनो, जो लिखने के लिए बोल रहा हूँ वो लिखो, जो लिखने के लिए बोल रहा हूँ वो लिखो। आप लिखो क्लोज ए बी। इसका मतलब क्या है? एक एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है ए से और बी तक जा रहा है। अब बी तक जा रहा है तो बी को छोड़कर तक या बी तक, तो ये इसका मतलब क्लोज, जैसे एग्जाम्पल कराएंगे क्लियर हो जाएगा। क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक है। इसको पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल ए टू बी। लिखो इसका मीनिंग क्या होगा? अब लिखो इसमें ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट एंड आल्सो ए एंड बी आर प्रेजेंट। ये क्या बकवास है? कह रहा है कि ए बी तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, ठीक है, और नंबर ए और बी के बिटवीन, जो बीच में है, जैसे कि हमने कोई नंबर डिसाइड किया, यहाँ ए रखा, यहाँ बी रखा और क्लोज बोला, इसमें बहुत सारे नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे, तो क्लोज बोला तो ये देखो नंबर लाइन में। हालांकि हम डिफिनेशन में बताएंगे ये भी क्लोज डी, मतलब इन लोगों के बीच में नंबर तो ये सब होंगे ही होंगे, साथ में ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए, इसी का मतलब है क्लोज, ठीक है। अभी आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आएगा, एग्जाम्पल अभी कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओपन इंटरवल ए टू बी, इसको ओपन बोलते हैं। इसमें लिखो डिफिनेशन, ऑल नंबर बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट। अब इसमें क्या बोल दिया ये कि ऑल नंबर, मतलब ए तो है ही, ए देखो और बी, और इसमें ए वाला नहीं
चाहिए, इसके बीच वाले नंबर होंगे, ठीक है। सिर्फ बिटवीन ए इंक्लूड नहीं होगा, बी इंक्लूड नहीं होगा। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए क्लोज इंटरवल ए, ओपन इंटरवल बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका हो गया, इसका मतलब है आपका कि एक नंबर लाइन बनाते हैं, कहीं स्टार्ट होगा ए से स्टार्ट हुआ और बी पर खत्म हुआ, लेकिन ए को क्लोज मतलब इंक्लूड, और कहां तक नंबर जाएगा ये बी तक, बट बी को एक्सक्लूड, बी कवर नहीं करेगा। अभी दिक्कत आ रही है, क्वेश्चंस करेंगे समझाएंगे तो समझ में आएगा, अभी तो आप लिख लो। अब आपको समझ में आएगा। ये हो गया, ठीक है। अब आप देखते हैं, अच्छा इसमें जो मैंने आपको बताया कि क्लोज ए से बी ओपन, इसमें जो लिखा आपने लिखना है तो इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूअस सेट, ये कंटिन्यूअस सेट है। ऑल वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट, all values between a and b are present, and also a is present, a present होना चाहिए, b present नहीं होना चाहिए। नंबर लाइन में देखो आप, अगर ये a है और ये b है तो a क्लोज, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो इसको सॉल्यूशन में हम इंक्लूड करेंगे, आगे समझ में आएगा, वेट एंड वॉच। एंड b तक जाएंगे और इसको ओपन कर देंगे, क्योंकि बी ओपन इंटरवल लगा हुआ है, ठीक है। तो इतना क्लियर है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब जैसे कि पर्स होता है तो पर्स के अंदर कंघी, कॉम्ब होता है, लिपस्टिक होता है, तो दिस ऑल थिंग्स बिलोंगिंग टू पर्स, या पर्स ए बिलोंगिंग टू दिस एलिमेंट। उसी तरह से हम जिस ए कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं और वो लिखा हुआ है क्लोज 2 से 5 ओपन, ये ओपन है, ध्यान से सुनना कि ओपन है, ओपन सिंगल ब्रैकेट कहते हैं ऐसे, ठीक है। अब इस तरह इसके अंदर कौन सा 2 3 4 5 होगा, ऐसा नहीं है, ये इंटरवल है, डिस्क्रीट नहीं है, करली ब्रैकेट नहीं है, ये इंटरवल है, मतलब 2 से आगे बहुत सारे नंबर हैं, 2 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, तो यहाँ हमने 2 लिखा और यहाँ हमने 5 लिखा, इसके बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 3.5 2.5, ये सब 2 पर क्लोज मतलब डीप, और इसको 5 पर ओपन। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, और एक और इसका मतलब हुआ कि ए जो है टू एवरी एलिमेंट सिंबल, मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे मॉल जाते हैं तो मॉल बिलोंग्स टू ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे होंगे, पर्सन होंगे, पब्लिक होंगे, ठीक है। जो पर्सन होंगे उनका नाम मोहन, सोहन, टीना, रीना जो भी है, तो मॉल बिलोंग्स टू मोहन, सोहन, टीना, रीना, अंदर में जो होंगे, तो ये ए जो है मैथमेटिक्स में जो बिलोंग्स करेगा वो 2 से 5, और 2 पर हम क्लोज है, यहाँ डीप है तो क्लोज, 5 पर ओपन, बस यही बात हो गई और कुछ नहीं। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं। बी ले लेते हैं, एक छोटा सा कोई बी सेट है और बिलोंग्स टू, या बिलोंग्स टू दे दे तो ज़्यादा बढ़िया है, इसका मतलब कि बी के जितने भी एलिमेंट्स टू एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 5, ये ओपन का साइन है, और आप 2 को जज करो 2 और ये आपका 5, ठीक है। अब यहाँ ओपन इंटरवल है, 2 पर ओपन है, तो ये भी ओपन कैसे होगा कि उस 2 को जस्ट छोड़ करके आगे वाला, आप ये नहीं जानते हैं कि 2 के छोड़ के आगे वाला 2.1 ही होता है, बस आगे वाला जानो, 2.1 नहीं होता है ऐसा नहीं कहेंगे, 2.001 भी तो होता है, 2.0000001, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सर 2 के आगे वाला हमें नंबर मालूम है, नहीं, 2 के आगे नंबर वाला
तो हम जस्ट उसको छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, 5 तक पहुंचेंगे और 5 पर भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 5 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, उसको छोड़ना पड़ेगा, ओपन नहीं है। तो आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये आपको समझना होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल सी देख लेते हैं। सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से 5 क्लोज। एक नंबर लाइन बनाते हैं 2 5। अच्छा, यहाँ दोनों में क्लोज लगा हुआ है तो यहाँ 2 पर डीप बनाएंगे, 5 पर भी डीप बनाएंगे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, b इज इक्वल्स टू, या बिलोंग्स टू भी लिख सकते हैं, चलो बिलोंग्स टू लिख देते हैं, मतलब सारे एलिमेंट इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट 2 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पर बहुत सारे नंबर होंगे, बहुत सारे नंबर होंगे, बट जैसे मान लो 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिया 6, बट जो सॉल्यूशन होगा इसका मतलब जो होगा ओनली ये इसके ऊपर लिखते हैं 2 और ये 5, बस यही सॉल्यूशन होगा, मतलब इसके सामने होगा। और ये इसका मतलब ये होगा 2 पॉइंट्स, ओनली 2 एंड 5, बस। ये इंटरवल नहीं है, ये डिस्क्रीट पॉइंट है, स्पॉटेड पॉइंट है, ओके। अब बच्चा आएगा, सर एक बच्चा आगे रहेगा, मुझे पता है स्टूडेंट बहुत तरह के होते हैं, पूछेगा सर 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 थोड़ा ऐसे लिखो ना, कैसे, ऐसे लिख दो सर, ऐसे ई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल इक्वल टू या बिलोंग्स टू दे दो 2 5 पर कर्ली लगा दीजिए। तो ऐसे बच्चे होते हैं, खुरापाती मन में आता है, तो आप प्लीज सेंसलेस, ठीक है, डफर टाइप क्वेश्चन सेंसलेस है, मीनिंगलेस भी कह सकते हैं आप, कुछ मतलब नहीं होता, बकवास कर रहे हैं, मीनिंगलेस, ठीक है, कोई मतलब मैथमेटिक्स उसमें कोई मतलब लेना देना नहीं इससे। अब लिखो यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ओके।